जय गुरु बच्चों। जय गुरु। आज हम लोग बायो में अलैंगिक जनन तुम लोग देख रही थी, तो अलैंगिक जनन में हम लोग 4 या 5 प्रकार पढ़े, ठीक है। द्विखंडन देखे, द्विखंडन में खंडन नहीं आया, द्विखंडन में द्विखंडन और उसके बाद है सेकंड है मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है वह जनन जो मुकुल या कलिका के द्वारा होता है। मुकुल या कलिका या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड्स, कलिका के द्वारा होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा इत्यादि। तो हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे कि कैसे हाइड्रा में ये क्रिया होती है। हाइड्रा एक क्या है, बहुकोशिक जीव। हाइड्रा क्या है, बहुकोशिक जीव। तो उसमें हम लोग जनन की क्रिया देखते हैं कि किसके द्वारा हो रहा है, मुकुल के द्वारा। तो हाइड्रा जो है बहुकोशिक जीव है और हाइड्रा के शरीर में ऊपर में शीर्ष होता है, फिर नीचे में उसका पांव या फुट होता है और साइड में बगल में उभार जैसी एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग कलिका या बर्ड्स या क्या कहते हैं, मुकुल। और यहाँ इसका माउथ है, माउथ से 8 या 10 नुकीली नुकीली संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग संस्पर्शक कहते हैं, ठीक है। ये संस्पर्शक जो है इसको भोजन को पकड़ने में, कैच करने में मदद करता है, उसको अचेत करता है और फिर माउथ में ले आता है। तो ये हो गया इसका संस्पर्शक। हाइड्रा जब भोजन ग्रहण करके उसका आकार बढ़ जाता है, वृद्धि कर लेता है, तब उसमें मुकुल का आकार धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। नीचे इसका फुट है और मुकुल जो है इसका आकार धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। भोजन ग्रहण के कारण ये धीरे धीरे जो है इसका आकार क्या होते जाता है, बढ़ते चला जाता है, क्योंकि भोजन ग्रहण करने से इसकी वृद्धि होती है। ये इसका पाद या फुट है और यहाँ पर माउथ है और यहीं पर क्या है, टेंटिकल्स है। 8 से 10 धागे जैसी जो रचना पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंटिकल्स या संस्पर्श। फिर और इसका आकार बढ़ता है और ये जो मुकुल है उसमें संस्पर्शक बनना शुरू हो जाते हैं। संस्पर्शक बन जाते हैं और फिर ये अपना भोजन खुद करने लगता है, मतलब अपना जीवन ये अपने से स्वतंत्र रूप से क्या करने लगता है, बिताना शुरू करता है। कुछ देर के बाद ये वहाँ से जो उसके पेरेंट्स है, जो उसके जनक हैं, उनसे वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और टूटकर अलग होके एक नया हाइड्रा का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ से ये जब आगे होता है तो ये निकल जाता है और एक हाइड्रा का क्या करता है, निर्माण, नया हाइड्रा क्या हो जाता है, बन जाता है। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा, अलैंगिक जनन में मुकुलन जनन के द्वारा एक नया हाइड्रा का क्या होता है, निर्माण होता है, नया हाइड्रा या संतति। तो ये पूरा हो गया, क्या हो गया इसका नाम क्या होगा, हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा कौन सा जनन, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रा जो है वो कैसा जीव है, बहुकोशिक जीव है और उसमें जनन की क्रिया किसके द्वारा हो रही है, मुकुल के द्वारा। और यही मुकुल जो है आगे चल के एक नया हाइड्रा या नई संतति का क्या करना, निर्माण करता है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें ईस्ट में। ईस्ट में मुकुलन, ईस्ट क्या है, ईस्ट एक खमीर ईस्ट एक प्रकार का कवक है और
इष्ट के दो प्रकार हैं, खमीर और मोल्ड्स। खमीर जो है एक कोशिक होता है। क्या होता है ये? एक कोशिक। तो हम लोग देखें कि खमीर या इष्ट में एक कलिका बनती है, ठीक है। यही कलिका धीरे धीरे क्या करती है? वृद्धि करती है, और फिर इसके ऊपर एक बर्ड्स बन जाता है, फिर ये बर्ड्स धीरे धीरे वृद्धि करता है। फिर इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका चेन बनते चला जा रहा है। इष्ट में द्वारा मुकुलन द्वारा कौन सा जन्म? अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म। तो ये इष्ट है, और इष्ट में एक उभार जैसी रचना बनी, फिर इसमें यह केंद्रक आ गया, फिर इसमें एक उभार बनेगा, कलिका या मुकुल बनेगा, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा, फिर वो आगे की ओर बढ़ेगा। इस तरह से इनका क्या बनते जाता है? चेन बनते चला जाता है। श्रृंखला में इनका मुकुलन की क्रिया जो है हम लोग देखते हैं। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो मुकुल या कलिका के द्वारा होता है। इसका दो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, हाइड्रा और इष्ट। हाइड्रा बहुकोशिक जीव है। इसमें इसका शरीर का 3 भाग देख रही है, सिर हो गया, ये इसका उभार या मतलब कलिका हो गई, और नीचे में पार या इसका फूट जो भी होता है। और उसके बाद टेंटिकल्स जो है वो इनको भोजन को पकड़ने में मदद करते हैं। उभार या कलिका भोजन ग्रहण करने के कारण जब हाइड्रा का आकार बड़ा होता है तो ये भी बढ़ते चला जाता है। उसके बाद ये अपना थोड़ा थोड़ा से अपने से भोजन ग्रहण करने का काम करता है। संस्पर्शक अपना काम कर रहा है, फिर इसका आकार बड़ा होता है और इसमें संस्पर्शक भी बन जाते हैं। इस तरह से ये अपना खुद भोजन लेने का जो भी कार्य होता है वो अपने से करने लगता है। और उसके बाद ये जो इसके जनक होते हैं यहाँ से अलग हो जाता है, टूट जाता है, और एक नया संतति या एक नया हाइड्रा का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है। तो अमुकुलन में हम लोग देख लिए अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, मुकुल के द्वारा होता है। इसका 2 एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रा और इष्ट। रेड